क्या हुआ? आई नहीं अभी तक? महारानी कब से तू इंतजार कर रहा है? आती होगी, तैयार हो रही होगी। तो कौन सा बाप की शादी में जा रही है, तैयार हो रही है? अम्मा तुम जाके अपना मॉर्निंग शो देखो ना, क्यों हर वक्त उसके पीछे पड़ी रहती हो? हाँ, बाप की शादी में जाना है, क्या हो गया यार? जैसा मैं कह रही हूं ना, बिल्कुल वैसे ही करना। और अगर तूने कोई गड़बड़ की ना, तो मैं तुझे पहचानने से भी इनकार कर दूंगी। समझ रहा है ना? फिर सारी उम्र काटना जेल में। अच्छा, ठीक 20 मिनट बाद वहां पहुंच जाइए। मैं भी निकल रही हूं और मैं तुम्हें लोकेशन भेज रही हूं। आ रही ना समझ में? नफीस, नफीस, क्या हुआ? अब ये अचानक से नफीस कहाँ चला गया? चाबी तो तेरे ही हाथ में है, तू ही लेके घूम रही होती है। अब मुझे क्या पता नफीस कहाँ है? नफीस नफीस नफीस। एक तो तुमसे ना कलाम करना ही फजूल है। ओए बात सुन, मुझे भी कोई शौक नहीं है उम्र खयाम की रुबाइयां सुनने का। चल दफा हो जाए इधर से चुईया, चल। अल्लाह, इसकी तो तू टांगे तोड़ दे किसी एक्सीडेंट में, हाथ पांव टूट जाए और घूम रही हो किसी चौक पे खड़ी हुई भीख मांग रही हो। नहीं नहीं अल्लाह मियां नहीं, अभी तो मेरा बेटा इसके साथ जा रहा है, अभी कुछ ना करना अल्लाह मियां। इस दुआ को ना आइंदा के लिए कर लेना, अभी कुछ भी नहीं करना, मेरा बेटा साथ है, प्लीज अल्लाह मियां। हमीदा, तुम जानती हो कि वो नाराज है और मैं उसको ये बात बताकर और खफा नहीं करना चाहता था। तो क्या बुशरा मेरी बेटी को कबूल नहीं करेगी? अरे नहीं भाई, ऐसा नहीं होगा। बुशरा गुस्से की जरूर तेज है, लेकिन ज्यादा वक्त नाराज नहीं रहती, मान ही जाएगी। 1.5 साल से ऊपर तो हो गया उसकी नाराजगी को सिद्दीक भाई। तुम उसकी तबीयत को तो जानती हो ना, मानते मानते ही मानेगी वो। फिल वक्त तो अहमर का रिश्ता लेकर मैं आ गया हूं ना, उसका वली बनकर, ये काफी नहीं है? अपने दिल की तसल्ली के लिए कह रही थी सिद्दीक भाई, अगर वो आ जाती तो अच्छा लगता। हर काम का एक वक्त मुकर्रर होता है, अल्लाह से अच्छे की उम्मीद रखनी चाहिए। वैसे एक बात बताएं, अहमर पे तो आपको कोई एतराज नहीं है? कैसी बातें कर रहे हैं सिद्दीक भाई, वो तो इतना सादतमंद बच्चा है, बेटों से बढ़कर खिदमत की है उसने मेरी। उसके लिए तो दिन रात मेरे दिल से दुआएं निकलती हैं। फिर मैं हाँ समझूं? बहुत मुबारक हो, बहुत मुबारक हो। अल्लाह दोनों बच्चों का नसीब अच्छा फरमाए। और इस बात की मैं तुम्हें गारंटी देता हूं कि गुल बेटी को मेरे घर में किसी किस्म की तकलीफ नहीं पहुंचेगी। इंशाल्लाह। आपको भी मुबारक हो सिद्दीक। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। चाय लेना। हाँ। आओ गुल, तुम्हें बुलाने वाली थी मैं। क्या कह रहे थे खालू? कोई परेशानी की बात तो नहीं है? गुल, मेरी बात गौर से सुनना बेटा, समझने की कोशिश करना। इंसान को अपनी जिंदगी के बहुत सारे फैसले ना चाहते हुए भी करने पड़ते हैं, क्योंकि वो फैसले उसकी जिंदगी की बका के लिए बहुत जरूरी होते। कैसे फैसले अम्मा? मैंने तुम्हारा और अहमर का निकाह करने का फैसला किया है गुल।
हरगिज नहीं। मेरी बात अभी पूरी नहीं हुई गुल। क्योंकि मुझे ये बात नहीं सुननी है। आपने कैसे फैसला किया? क्योंकि मैं वो देख रही हूँ जो तुम्हें नजर नहीं आएगा। और आप ऐसा क्या देख रही हैं जो मुझे नजर नहीं आ रहा है? तुम्हारा और असद का मुस्तकबिल, जो सिर्फ और सिर्फ अहमद के साथ महफूज है। अच्छा, और ये आप कैसे कह सकती हैं? एक दुनिया देखी है मैंने बेटा। हमारे माशरे में औरत का मर्द के मजबूत सहारे के बगैर रहना बहुत मुश्किल है। ठीक है अम्मा, लेकिन मुझे किसी सहारे की कोई जरूरत नहीं है। मैं पढ़ी लिखी हूँ, खुद जॉब करूंगी और अपनी और अपने बच्चे की जिम्मेदारी पूरी कर सकती हूँ मैं। अच्छा, तुम जॉब करोगी तो पीछे से असद को कौन देखेगा? आप देखेंगे ना असद को। और अगर मैं ना रही तो? अल्लाह ना करे अम्मा, क्या हो गया है? क्यों ऐसी बातें करती हैं? अल्लाह ताला आपकी उम्र दराज करे, आपका साया हमेशा हमारे ऊपर सलामत रहे। मत क्या करें ऐसी बातें। मैं इस काबिल हूं कि मैं अपने साथ साथ आपकी भी जिम्मेदारी उठा सकती हूँ, असद को भी पढ़ा सकती हूँ, मैं सब कुछ कर सकती हूँ, लेकिन मैं दूसरी शादी नहीं करना चाहती। पता नहीं कहां से वो कमबख्त आए, सारा जेवर लूट कर चले गए। कौन सा जेवर? माँ बताया तो था, पिंकी के जेवर थे जो मैंने लिए थे डील के लिए। पिंकी के पास जेवरात? वो कहां से आए? इसकी माँ और उसका वेला भाई वो तो जेवरात देने के काबिल भी नहीं। नफीस ने मुझे वो जेवर शादी से पहले दिए थे। वाह नफीस वाह, शादी से पहले भी तू इस औरत पे लुटाता रहा पैसे, हैं? और शादी के बाद भी तूने नुकसान किया। तो क्या मैंने उन्हें दावतनामा भिजवाया था कि आओ और लूट लो? मुझे क्या पता मेरी नाक के नीचे तू क्या क्या करता रहा है। सुबह तू माँ का दिल दुखा के निकला था ना, तेरे साथ यही होना चाहिए था। हम तुमसे तो बात करना बिल्कुल फजूल है। भाई प्लीज परेशान नहीं हो, ये शहर का मामूल है, यहाँ रोज वारदातें होती रहती हैं। आप मुझे ये बताएं, उनमें से किसी का हुलिया याद है आपको? कहाँ यार, सब कुछ इतनी जल्दी में हुआ, मेरे तो हवासों ने काम करना छोड़ दिया था। हाँ, मेरे भी हाथ पांव फूल गए थे, समझ ही नहीं आ रहा था कि ये हो क्या रहा है हमारे साथ। तब मेरे सौदे का क्या होगा? आधे पैसे दे चुका हूं और बकिया मैंने जेवर बेच के देने थे। मेरा तो डबल नुकसान हो गया यार। आप फिक्र न करें भाई, आपका सौदा हो जाएगा, बाकी के पैसे मैं दे दूंगा। लेकिन अभी मुझे लगता है कि हमें पुलिस में रिपोर्ट करवानी चाहिए। वो रसीदें तो है ना आप लोगों के पास? हाँ, रसीदें तो मैंने वॉलेट में रख ली थी। शुक्र है उन्होंने वॉलेट पे हाथ नहीं डाला, बस जेवर लेके चले गए। यूं लगता है कि किसी मुखबरी पर वो ये सब चीजें लेकर गए हैं। मुखबिर कौन हो सकता है तुम्हारे और तुम्हारी बीवी के अलावा?